नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 जुलाई सन 2023। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। जयपुर में भूकंप, 3 तेज झटकों से हिला शहर, विस्फोट जैसी आवाज आई। सुबह 4 बजे लोग घरों और अपार्टमेंट से आए बाहर। हरियाणा बोर्ड के परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी। 12वीं की परीक्षा 26 जुलाई को तो 10वीं के पेपर 27 से 4 अगस्त तक। जेल से बाहर आया राम रहीम, 30 दिन की पैरोल। सुनारिया जेल से निकला, बरनावा डेरे में रहेगा। 2.5 साल में 7वीं बार बाहर। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 23 जुलाई को दूसरे चरण की प्रवेश परीक्षा। 10 परीक्षा केंद्रों में होगी कैलकुलेटर और डायरी ले जाने पर पाबंदी। हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला ने खोला चुनावी पिटारा। लोगों से किए 12 वादे। 7,500 रुपए देंगे बुढ़ापा पेंशन तो महिलाओं को 1100 रुपए। गृह मंत्री अनिल विज का 22 जुलाई को लगेगा जनता दरबार। अंबाला कैंट के PWD रेस्ट हाउस में लगेगा। 1 बजे तक पहुंचने वालों की सुनेंगे फरियाद। हिसार में क्लर्कों की हड़ताल, शहर में निकाला रोष मार्च। पे ग्रेड बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा। सिरसा में 22 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद। घग्गर नदी रंगोली नाले में बढ़ते जलस्तर पर फैसला। DC बोले कोई संस्थान न खुले। हरियाणा से दिल्ली बस सेवा से रोक हटी, बाढ़ की वजह से की गई थी बंद। कश्मीरी गेट बस अड्डे तक जाएंगी बसें। भारत पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। PM मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से करेंगे मुलाकात। हिंद महासागर में चीन के दबदबे पर होगी बातचीत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज 5 जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पंचकुला, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में गरज व चमक के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। राज्य के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों के साथ पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी जिलों में भी मध्यम से लेकर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। सिरसा में पंजाब हरियाणा के भाईचारे की तस्वीर नजर आई है। यहाँ कालावाली के पास मत्तड़ गाँव के पास घग्गर नदी का बांध कमजोर हो गया, जिसके बाद दोनों राज्यों के किसानों ने मिलकर इसे मजबूत किया। वहीं सिरसा, रानिया, एलनाबाद के साथ साथ 49 गाँव खतरे में है। वहीं फतेहाबाद से भी पानी अब सिरसा के गांव में पहुंचने के आसार हैं। ऐसे में 10 गांव प्रशासन ने रडार पर रखे हैं। फतेहाबाद में आई बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं करनाल में यमुना उफान पर है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में बीमारियों से निपटने के लिए मेडिकल टीमें पहुंच रही हैं। करनाल में गुरुवार को संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने CM आवास में घुसने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ते को रोक लिया। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। कुछ देर बाद उन्हें थाने से छोड़ दिया गया। कांग्रेस की युवा अधिकार यात्रा के तहत इस प्रदर्शन की अगुवाई कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि CET में जो परीक्षार्थी पास हुए हैं उन सभी को भर्ती में शामिल किया जाए। इस दौरान तीनों ही कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य के युवाओं के लिए सरकार अभिशाप साबित हुई है। हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे अधिक यानी 37% है, जबकि विभिन्न सरकारी विभागों में 2 लाख पद खाली पड़े हैं। अब राजनीतिक हालात यह है कि कांग्रेस के तीनों ही नेता एक मंच पर हैं और मिलकर हुड्डा खेमे के खिलाफ लामबंद हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने 23 जुलाई को सिरसा में बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम रखने का ऐलान किया हुआ है। कुल मिलाकर कांग्रेस की गुटबाजी आने वाले दिनों में और बढ़ने के हालात प्रदेश में पैदा हो गए हैं। सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल गई है। गुरुवार शाम 5 बजे राम रहीम सुनारिया जेल से निकलकर यूपी के बागपत के लिए रवाना हो गया। उसे सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं है। इससे पहले इसके लिए सिरसा से घोड़े और गाय पहुंचाए गए हैं और वहां पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। राम रहीम का 15 अगस्त को जन्मदिन है, इसलिए सजा मिलने के बाद वह पहली बार जेल से बाहर अपना जन्मदिन प्रेमियों के बीच मनाएगा। राम रहीम को इसी साल जनवरी में 40 दिन की पैरोल मिली थी। कैद के 30 महीने में राम रहीम की यह 7वीं पैरोल है। राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल दिए जाने का विरोध भी प्रारंभ हो गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने इस पर ऐतराज जाहिर कर दिया है। उन्होंने सरकार के इस कदम को गलत ठहराया है और बार बार पैरोल देकर सिख समुदाय को नीचा दिखाने का प्रयास बताया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने चुनाव से पहले ही चुनावी वादों की झड़ी लगा दी। उन्होंने चंडीगढ़ पहुंचकर हरियाणा के लोगों से 12 बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा में इनेलो की सरकार बनती है तो वह बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए हर महीने बुढ़ापा सम्मान पेंशन 7,500 रुपए देंगे। साथ ही BJP JJP सरकार की गलत नीतियों के कारण जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है उनको ब्याज सहित बकाया पेंशन की राशि अदा की जाएगी। बेरोजगार युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर में एक युवा को नौकरी दी जाएगी। जिन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें हर महीने 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। आपके चुनावी वादे की तर्ज पर प्रत्येक घर में प्रति माह एक गैस सिलेंडर निःशुल्क देगी। साथ ही हर गृहिणी को 1100 रुपए प्रति महीना रसोई के खर्च के लिए अलग से देगी। इसके साथ ही प्रत्येक BPL परिवार को एक 100 वर्ग गज का प्लाट पर मकान बनाकर दिया जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की OPS बहाल की जाएगी। प्रत्येक गाँव में महिलाओं के लिए सत्संग भवन भी बनवाए जाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि वो सरकार द्वारा जारी सभी प्रकार के पोर्टलों को बंद करके केवल राशन कार्ड के आधार पर सुविधाएं देंगे। बिजली विभाग के द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटरों को हटाकर नए मीटर
फिल्टर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श करने के बाद ही घोषणाएं की गई हैं, इसलिए इन सभी घोषणाओं को पूरी करने में पार्टी सक्षम है। हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी को लेकर एक नया नियम बनाया है। अब जिनके परिवार से अलग फैमिली आईडी है उनको भविष्य में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल P बनवाने के लिए आपको नया बिजली कनेक्शन खरीदना होगा। आपको अपने घर का पता बनाते समय नए बिजली मीटर कनेक्शन का नंबर बताना होगा। नए बिजली कनेक्शन नंबर के बिना आपकी फैमिली आईडी अलग से नहीं बन सकेगी। यदि आपकी फैमिली आईडी में एक से अधिक बिजली बिल का भुगतान दर्शाया गया है तो SDM की सुधार रिपोर्ट लानी होगी। जिन बच्चों के माता पिता नहीं है या फिर जिनकी मां ने पिता की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली है, उन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र बनवाते समय माता पिता की आय का विवरण लिखा जाता है, इसलिए आय विवरण न होने की वजह से जाति प्रमाण पत्र बनाना मुश्किल होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने गुरुवार को चंद्रयान 3 की चौथी ऑर्बिट रेजिंग प्रोसेस सक्सेसफुली कर ली है। इसका मतलब है कि चंद्रयान 3 ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जो पृथ्वी से सबसे करीब यानी 233 किलोमीटर और सबसे दूर 71,351 किलोमीटर है। ऑर्बिट बढ़ाने के लिए पांचवी और आखिरी अर्थ बाउंड इंजन फायरिंग 25 जुलाई 2023 को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच प्लान की गई है। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त के मध्य रात्रि स्लिंग शॉट के जरिए पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। 5 तारीख को चंद्रमा की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करेगी, वहीं 23 तारीख को चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाली रेडिएशन का अध्ययन करेगा। मिशन के जरिए इसरो यह पता लगाएगी कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। हरियाणा के पलवल में यमुना नदी में आई बाढ़ से 32 गांवों की 19,414 एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो गई है। इससे 1675 एकड़ में खड़ा गन्ने में 25%, धान की 9,637 एकड़ में 25 से 50% व 3,775 एकड़ में 76 से लेकर 100% तक नुकसान पहुंचा है। इसी प्रकार ज्वार की 1717 एकड़ में से 76 से 100%, बाजरे के 875 एकड़ में 76 से 100%, सब्जियों की 1395 एकड़ में 76 से 100%, वहीं कपास की 137 एकड़ में 76 से लेकर 100% व दालों की 150 एकड़ फसल में 76 से 100% तक नुकसान हुआ है। इसके अलावा मकानों के गिरने, सड़कों के टूटने व अन्य नुकसान का अभी सर्वे किया जा रहा है। इसके बाद सरकार की ओर से राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। वहीं बाढ़ से जो सड़कें टूट गई थी और गांव का संपर्क एक दूसरे से बंद हो गया था, उन सड़कों की रिपेयरिंग का काम शुरू करा दिया गया है ताकि आपस में सभी का संपर्क ठीक प्रकार से हो सके। एशियन गेम्स के ट्रायल में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को छूट देने के खिलाफ दायर रेसलर अंतिम पंगाल और सुजीत कलकल की याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस पर WFI से जवाब मांगा है। कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई का 21 जुलाई का दिन निर्धारित किया है। याचिका में मांग की गई है कि ट्रायल निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, किसी भी पहलवान को कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए, ट्रायल की वीडियोग्राफी भी की जानी चाहिए। साक्षी मलिक ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने एशियन गेम्स में सीधे नाम भेजकर पहलवानों की एकता को तोड़ने का काम किया है। मैं न कभी बिना ट्रायल खेलने गई हूं और न ही इसका समर्थन करती हूं। साक्षी मलिक ने आगे कहा कि मुझे 3 से 4 दिन पहले सरकार की तरफ से फोन आया था कि हम बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के लिए भेज रहे हैं, आप भी मेल कर दो, आपको भी भेज देंगे। मैंने साफ मना कर दिया। आजादी अमृत काल में हरियाणा सरकार द्वारा किसान हित में मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इस एप्लीकेशन की सहायता से किसान घर बैठे अपनी पूरी फसल का पंजीकरण कर सकेंगे। जो किसान अपनी पूरी जमीन का पंजीकरण 31 जुलाई तक करवाएगा उससे प्रोत्साहन रूप में 100 रुपए की राशि मिलेगी। झज्जर के डिस्ट्रिक्ट कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा एप्लीकेशन जिले के किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं व योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह अनुसार खेती करनी चाहिए। किसान अधिक जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-21-17 नंबर या फिर उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। झज्जर शहर के गुरुग्राम रोड स्थित दी झज्जर केंद्रीय सहकारी बैंक में गुरुवार को इफ्को द्वारा इफ्को नैनो यूरिया तरल एवं नैनो DAP के उपयोग को लेकर सहकारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इफ्को अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने नैनो यूरिया को लेकर कहा कि इस प्रकार की सामग्री उपयोग करने से पर्यावरण में भी सुधार होगा तथा कृषि उत्पाद की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में संतुलित खाद, इफ्को नैनो, जैव उर्वरक तथा जल घुलनशील उर्वरकों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया तरल परंपरागत यूरिया से क्यों बेहतर है और इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। 11,000 किसानों के खेतों में इस्तेमाल करने के बाद यह पाया गया है कि नैनो यूरिया ज्यादा पैदावार करने में सक्षम है।
विमुक्त और घुमंतु जाति के लोगों के बीपीएल राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, वृद्ध सम्मान भत्ता तथा आय व जाति प्रमाण पत्र की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये जानकारी अंबाला के एडीसी डॉक्टर विवेक भारती ने गुरुवार को अपने कार्यालय में अधिकारियों की बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि शिविरों में ऐसे लोगों की जो समस्याएं होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक लेवल तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के तहत ये कैंप लगाए जाएंगे। जयपुर सहित राजस्थान में भूकंप के बेहद तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप इतना तेज था कि लोगों को विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक के बाद एक 3 बार भूकंप के झटके आए। डर के मारे सुबह 4 बजे लोग घरों से बाहर निकल आए। जयपुर सहित भरतपुर, श्रीगंगानगर सहित कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पहला भूकंप सुबह 4:09 पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 रही। भूकंप का केंद्र जयपुर था। फिलहाल भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई है। देश भर में 22 राज्यों में 235 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इस मानसून में 19 जुलाई तक भारी बारिश से 747 मौतें हो चुकी हैं। 10,000 मकान तबाह हो चुके हैं। वहीं 2.5 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं मरने वाले जानवरों की संख्या 21,000 से पार पहुंच चुकी है। यह जानकारी एबीपी न्यूज के माध्यम से दी गई है। इधर महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड की वजह से 48 घर बह गए हैं। इससे 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 27 गाड़ियां बह गई हैं। गुजरात में भारी बारिश को देखते हुए 6 जिलों में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। हरियाणा के 12 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। जम्मू कश्मीर की रावी नदी में 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से पंजाब के 3 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में तेज बारिश होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए कुछ लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर के 583 पदों पर वैकेंसी निकाली है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2023 है। चंडीगढ़ पुलिस विभाग ने सीधी भर्ती के अंतर्गत ग्रुप सी के सहायक उप निरीक्षक यानी कार्यकारी पदों पर भर्ती निकाली है। 44 अस्थायी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज यानी 21 जुलाई आखिरी तारीख है। वहीं यूपी एसएससी में ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के 530 पदों पर वैकेंसी निकली है। सिलेक्शन होने पर 20,000 रूपए से लेकर 92,000 रूपए महीना सैलरी मिलेगी। उधर दूसरी तरफ आईबीपीएस ने क्लर्क के 4,045 पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सिलेक्शन होने पर 19,000 से लेकर 47,000 रूपए महीना सैलरी मिलेगी। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट आज यानी 21 जुलाई है। शेयर बाजार ने फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 67,619 और निफ्टी ने 19,991 का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद बाजार थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 474 अंक बढ़कर 67,571 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 146 अंकों की तेजी दिखाई दी। ये 19,979 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 8 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। सराफा बाजार की बात करें तो सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 152 रुपए चढ़कर 59,908 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो इसकी कीमत 54,876 रुपए हो गई है। चांदी की कीमत में भी बड़ी बढ़त देखने को मिली है। ये 187 रुपए महंगी होकर 75,686 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।